हेलो फ्रेंड्स, आसान से तरीके हैं, आसान से सॉल्यूशन है, आप ज़रूर देखें। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इंग्लिश में क्वेश्चन है, हिंदी में मैं बताऊंगा। लिखा हुआ है, राम 5,000 रुपये मोहन को देता है 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर। रेट है 10% की, लेकिन वो कैलकुलेट की जाएगी हाफ ईयरली। आपको ये बताना है कि 3 साल के बाद राम मोहन को कितने रुपए वापस करेगा, कितनी अमाउंट हो जाएगी जो उसको वापस करनी पड़ेगी। देखिए इसको कैसे करेंगे। 5,000 रुपये 30% पर 30% कैसे हुआ? 30% ऐसे हुआ कि एक साल का दिया है हमको 10% इंटरेस्ट, और ये सिंपल इंटरेस्ट है। कैसे? देखिए 6 महीने में मिलेगा 5% का इंटरेस्ट, और आपको पता होना चाहिए एक साल में 6 महीने हैं, तो 3 साल में कितने हो जाएंगे? 6 महीने हो जाएंगे, यानी 6 × 6, तो यहाँ पर भी 6 × 5 हो जाएगा। इस तरीके से 30% आएगा। 5,000 रुपये पे 30% ब्याज मिलेगा, यानी कि 1,500 रुपये मिल जाएंगे। ये 5,000 में 1,500 रुपये ऐड होके कितना हो जाएगा? 6,500 रुपीज़। इतनी अमाउंट वो 3 साल बाद लौटाएगा। ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, 20 एस्पिरेंट हैं, उनका एवरेज है 19.2 ईयर। कुछ टाइम के बाद 2 और नए एस्पिरेंट्स आ गए, तो एवरेज इंक्रीज हो गया 0.3 ईयर। हमें ये बताना है कि डिफरेंस कितना होगा जो 2 नए लोग आए हैं उनकी एज के बीच में। देखिए सॉल्यूशन इसका, 20 लोग थे, उनका एवरेज था 19.2 ईयर। 2 लोग और आ गए, 22 हो गए, तब उनके एवरेज में 0.3 का इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि 19.5 हो गया है। अब पूछा क्या है हमसे? 2 लोगों का डिफरेंस पूछा है। देखिए हम 2 लोगों का डिफरेंस पूछा है तो हम इसको निकाल नहीं सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें किसी एक पर्टिकुलर इंसान की एज देनी थी, इन्होंने एज नहीं दी है, इस वजह से इसको हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारे ऑप्शन आपको 5 मिल जाएं, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कांट बी डिटरमाइंड वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी 2 लोग किसी बिजनेस को शुरू करते हैं और 7:10 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। सी ज्वाइन करता है 3 महीने बाद, और वो एक ही इन्वेस्टमेंट का 1.5 यानी कि 1/1/2 पूंजी निवेश करता है। 1 साल के बाद जो टोटल प्रॉफिट हुआ है उसमें सी का प्रॉफिट है 12,600। तो हमें ये बताना है कि ओवरऑल टोटल प्रॉफिट कितना मिला है। देखिए 3 लोग हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। इसका रेशियो 7 है, 12 महीने तक लगा रहा है। इसका रेशियो 10 है, ये भी 12 महीने तक लगा रहा है। लेकिन ये लगा रहा है 3 महीने बाद ज्वाइन कर रहा है, यानी कि 9 महीने तक रहेगा। और ए ने किया है 7, और इसका भी देखिए 1/1/2 का मतलब होता है 3/2। इसका मतलब ये 3/2 लगा रहा है एक ही आय का। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से ये गया 4 टाइम, ये गया 4 टाइम। अब इस 2 को उठा के पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 4 7 जा 28, और ये 2 आएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 56। यहाँ पर कितना है? 10 4 = 40, और 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ये हो जाएगा 80 और यहाँ पर हो जाएगा 63। ठीक है, अब दिया क्या है हमको दिया है सी का प्रॉफिट, सी का शेयर 12,600 दिया है। हमारे हिसाब से कितना है, हमारे हिसाब से है 63, 12,600 के बराबर है ये। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। एक की वैल्यू 200 आ गई। हमें बताना क्या है, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट के लिए हमें इन तीनों को ऐड करना है। करिए ऐड इनको। 63, 8 6 14 140 और 50 190 और 6 और 3 9 यानी 199। 199 टोटल प्रॉफिट है। एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू है 200, एक की वैल्यू है 200। तो 199 मल्टीप्लाई बाई 200 कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करिए। 199 दूनी 398 होता है और 2 ज़ीरो और लग जाएंगे। इतना है टोटल प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो पल्लवी को नंबर मिले हैं उनका रेशियो है 4:5। अगर केमिस्ट्री में उसके जो नंबर आए हैं वो 30 ज़्यादा हैं, 30 ज़्यादा हैं किससे, फिजिक्स में जो नंबर आए हैं उससे, और जो एवरेज बन रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का वो बन रहा है 180 नंबर। तो हमें ये बताना है मैथ में उसके कितने नंबर थे। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ 3 सब्जेक्ट हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का रेशियो कितना है, 4:5 है। अंतर कितने का है, 1 का। क्वेश्चन में कितना दे रहा है, 30 ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री 1 ज़्यादा है, 4 है वो, ये 5 है, यानी 1 ज़्यादा है। लेकिन सवाल में वो 1 30 के बराबर है। इसका मतलब अब हम यहाँ से पर्टिकुलर नंबर निकाल सकते हैं। हमें ये पता चल गया है कि एक रेशियो की वैल्यू 30 है। इसका मतलब हो गया 4 की कितनी हो जाएगी, 120 और 5 की कितनी हो जाएगी, 150। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें 120 और 150 को, 150 को अगर ऐड करते हैं तो ये आएगा 270। हमें ये पता चल गया फिजिक्स और केमिस्ट्री का सम कितना है, 270। दिया गया था कि जो तीनों सब्जेक्ट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उनका एवरेज है 180। तो सम टोटल कितना हो जाएगा, एवरेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल से, ये आ गया 540। उसमें से इन दो को अगर माइनस कर दें सम को तो ये कितना आ जाएगा, तो m निकल के आ जाएगा 270, यानी कि 270 नंबर आए थे उसके मैथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 साल में कोई भी सिंपल इंटरेस्ट दोगुना हो जाता है प्रिंसिपल का, उसी रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2 साल के अंत में। वैसे इसका रेशियो पूछा है यहाँ पर कि रेशियो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलेगा 2 साल में उसका। इसको कैसे करेंगे देखिए। 100 रुपये मैंने मान लिए, 100 रुपये हैं। 10 साल में कितना दे रहा है हमें, इंटरेस्ट दोगुना हो रहा है प्रिंसिपल का, यानी कि प्रिंसिपल अगर 100 माना है तो इंटरेस्ट दोगुना होने का मतलब है इंटरेस्ट 200 हो गया। इसका मतलब 100 और 200 मिलके अमाउंट कितनी बन जाएगी, 300। ये सिंपल इंटरेस्ट में हो गया। इसका मतलब ये हुआ है कि 10 साल में हमें 200 रुपये मिला है। इसका मतलब हो गया 1 साल में हमको 20 मिलेगा, और 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही
रेट होता है, ये आपको याद रखनी है डेफिनेशन। अब क्या करना है, हमें रेट पता लग गई है कि 20% है। 20% को हम कैसे लिखते हैं? 20% का मतलब होता है 1/5। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, 2 साल के लिए कहा गया है ना, तो पहली साल में कोई सम था 5, 5 से वो 6 हो गया, सम बन गया। दूसरी साल में वो 5 से 6 बन गया, मल्टीप्लाई करते हैं 25 से 36 बन गया। अब आपको पता होगा कि ये होता है प्रिंसिपल, ये होती है अमाउंट, और जो डिफरेंस होता है वो होता है इंटरेस्ट। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 36 और 25 का डिफरेंस कितना है, 11 का। और हमारा प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर, 25। पूछा किसका है, प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल पहले आएगा, 25/11, ये आंसर हो जाएगा इसका। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पढ़ते रहें, ख्याल रखें अपना, बाय, टेक केयर।